नमस्ते, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू कपिल इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल। बच्चों, अपनी आज की क्लास जैसे रोज़ाना क्लासेस हमारी चल रही हैं वैसे इनफैक्ट येस्टरडे से स्टार्ट हुई हैं, जिसमें हम डिस्कस करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब के वर्ड्स और वो वोकैब के वर्ड्स जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं 2022-23 में आए हुए हैं, एंड कुछ ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं वो डिस्कस कर रहे हैं। और आज हम जो है आज फिर कुछ नए वर्ड्स लेकर आए जो एग्ज़ाम में आए थे और ग्रामर के कॉन्सेप्ट जो आज हम नए अच्छे ढंग से सीखेंगे। लेकिन सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात, अगर आप कपिल इंस्टीट्यूट की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है, एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, उसमें बहुत सारी फ्री वीडियोस हैं, बहुत सारा फ्री स्टफ़ है, मटेरियल है, स्टडी मटेरियल है, तो जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा अपने कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए। सो क्लास हम आज जो है स्टार्ट करते हैं। लेट्स बिगिन विद द क्लास क्विकली। सो क्लास में फर्स्ट क्वेश्चन अपना है, इंस्टेड ऑफ हर एक्सट्रीमली बिजी एंड हेक्टिक शेड्यूल नेहा स्पेंड्स सम टाइम विद हर फैमिली। नेहा स्टिल स्पेंड्स सम टाइम विद हर फैमिली। तो वो कहना क्या चाह रहे हैं? वो कहना चाह रहे हैं भी नेहा का जो शेड्यूल है बहुत ज़्यादा हेक्टिक है। हेक्टिक मतलब क्या होता है? बहुत ज़्यादा बिजी है, राइट, ऑलमोस्ट सेम मीनिंग है। तो बहुत ज़्यादा बिजी और हेक्टिक शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी जो है वो कुछ टाइम निकाल लेती है और टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करती है। लेकिन यहाँ पर जो यूज़ किया गया है प्रेपोजिशन इंस्टेड, वो गलत है। इंस्टेड होता है के बजाय, रिप्लेसमेंट के लिए कहते हैं। हम कहते हैं ना, जैसे कि आई रीड, मैं न्यूज़पेपर की बात कर रहा हूँ, आई रीड द हिंदू इंस्टेड ऑफ द ट्रिब्यून। सो ट्रिब्यून की बजाय द ट्रिब्यून की बजाय मैं द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ, तो इसका मतलब होता है के बजाय, राइट, बजाय किसी के। लेकिन यहाँ पर रिप्लेसमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पर बात हो रही है इसके बावजूद भी बहुत बिजी शेड्यूल है, लेकिन उसके बावजूद वो अपने फैमिली के साथ टाइम जो है वो स्पेंड करती है। तो के बावजूद के लिए हमारे पास इंग्लिश के एक्सप्रेशन होता है इन स्पाइट ऑफ, राइट, इन स्पाइट ऑफ लिखना चाहिए। तो यहाँ पर इंस्टेड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा? इन स्पाइट, राइट, इन स्पाइट ऑफ हर एक्सट्रीमली बिजी शेड्यूल। तो जो गलती है ऑप्शन 1 में है, राइट। सो ऑप्शन 1 जो है इसमें एरर थी। यहाँ पर एक पॉइंट में और डिस्कस करूंगा। देखिए, इंग्लिश के 2 एक्सप्रेशन है, एक होता है इन स्पाइट ऑफ और सेकेंड होता है डिस्पाइट। दोनों का मतलब होता है के बावजूद, राइट, दोनों का मतलब क्या है? के बावजूद, राइट, के बावजूद, राइट, इसके बावजूद। लेकिन ये चीज माइंड में रखना भी, इंस्पाइट के साथ ऑफ आता ही आता है, लेकिन डिस्पाइट के साथ कभी ऑफ आएगा नहीं। डिस्पाइट के साथ कभी भी हम ऑफ प्रेपोजिशन नहीं यूज करेंगे, माइंड में रखना है, राइट। सो पहला अपना जो क्वेश्चन था वो प्रेपोजिशन की मिस्टेक थी जो हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। दीपक didn't dare go against the will of his mother, that is why, यहाँ पर is missing, that is why he is a successful businessman today. Now जो दीपक है उसकी हिम्मत नहीं है, राइट, भी अपनी माता के अगेंस्ट कभी जाता, उसके अगेंस्ट कभी जाता, और इसीलिए आज जो दीपक है वो बहुत सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। तो बड़ा ही अच्छा सेंटेंस है एग्जाम के लिए और कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। देखिए, यहाँ पर डिड हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब हो गया। ये हमारा क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो डेयर मेरा क्या होगा? वर्ब हो गया, फर्स्ट फॉर्म वर्ब। गो भी यहाँ पर मेरा क्या है? वर्ब है। अभी यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है भी, जो टर्म है डेयर, ये अपना मेन वर्ब भी होता है, राइट, और डेयर अपना मोडाल वर्ब भी होता है, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, मोडाल वर्ब भी होता है, राइट। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब, मोडाल वर्ब जो होते हैं वो इज इक्वलेंट टू हेल्पिंग वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब की तरह ही होते हैं। जो अपने मोडाल वर्ब होते हैं ना, कैन, कुड, शुड, विल, ये सारे मोडाल वर्ब्स हैं जो हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा हेल्पिंग वर्ब दिया हुआ डिड, तो यहाँ पर डेयर मेरा क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया, और मेन वर्ब हो गया तो इसके बाद एक और मैं वर्ब यूज कर रहा हूं, तो मुझे टू लिखना पड़ेगा। सो डिडंट डेयर टू गो लिखना पड़ेगा, डिडंट डेयर टू गो लिखना पड़ेगा मुझे। अगर मैं मोडाल वर्ब यूज करूं डेयर को, तो कैसे लिखते हैं? जैसे कि ही डेयर
राइट, ही डेयर प्ले क्रिकेट, राइट, ही डेयर मतलब, या मैं डेयर नॉट लिख लेता हूँ, इजी आएगा आपको समझ में। ही डेयर नॉट प्ले, ਹੁਣ डेयर मेरा क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, प्ले मेरा क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये हेल्पिंग वर्ब है जो मोडेल है, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब हमें दिया हुआ डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो डेयर मेरा मेन वर्ब है, राइट, मेन वर्ब है, तो उसके बाद कोई मैं वर्ब लगा रहा हूँ तो मुझे टू लिखना पड़ेगा। हेल्पिंग वर्ब है, मोडेल वर्ब है, तो इसके साथ मैं वर्ब जो लिखूंगा लिख सकता हूँ, टू की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये अपने आप में हेल्पिंग वर्ब होता है। तो इसमें ये मेन पॉइंट है, ये समझना भी डेयर मेन वर्ब है और डेयर मोडेल वर्ब भी होता है, तो इस चीज़ की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है और इस क्वेश्चन में यही चीज़ के ऊपर फोकस किया गया है। So let's see next question. In the summer vacations, I went to an island called Fiji and enjoyed very much. Now ये जो pronoun का concept है, pronoun में देखिए कुछ ऐसे verbs होते हैं जिनमें हमें अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो हमें रिफ्लेक्सिव pronoun, रिफ्लेक्सिव मतलब राइट, रिफ्लेक्सिव pronoun हमें लगाना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं हमारे, सेल्फ एंड सेल्व्स वाले, जैसे माई सेल्फ, हिम सेल्फ, yourselves, themselves, राइट, ये लगाना पड़ेगा। अभी enjoyed उनमें से एक वर्ब है, और कौन से वर्ब है वो, जैसे जिनके साथ ऑब्जेक्ट ना दिया हो तो रिफ्लेक्सिव लगाएंगे हम। enjoy है, absent है, राइट, resign है, apply है, राइट, apply, drive, राइट, revenge, avenge, avert, exert, एटसेट्रा। तो इनके साथ अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया होगा तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा लगाएंगे, सब्जेक्ट को देखकर। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है मेरा, आई, तो इंजॉयड वेरी मच, इंजॉयड क्या चीज़ किया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया हो तो मुझे क्या लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, इंजॉयड माई सेल्फ। तो यहाँ पर इसकी ये मिस्टेक थी, और प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट है, बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, राइट। इन वर्ब्स को भी माइंड में रखना, ये कुछ वर्ब्स मैंने लिखाई हैं जिनके ऊपर ये रूल अप्लाई होता है, और इसको बोलते क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। नेक्स्ट देखते हैं, द सिलेक्टर्स टोल्ड द प्लेयर्स दैट वन ought to work very hard to fix his place in the team। अगेन एक प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट आ गया। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट ये है भी, अगर सब्जेक्ट हमारा वन हो, वन के लिए हम आगे जो लगाते हैं हिस नहीं लगाती है, वन के साथ लगता है वंस, राइट। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट है। वैसे अगर सिंगुलर कोई सब्जेक्ट हो हम हिज हर लगा देते हैं, लेकिन वन के लिए एक चीज़ माइंड में रखना है भी, वन के लिए अगर हम एक और पोजेसिव एडजेक्टिव लगा रहे हैं तो उसके लिए हिज नहीं लगाएंगे, हर नहीं लगाएंगे, वन के लिए वंस लिखेंगे। हाँ, अगर इसी सेंटेंस में मुझे एक और पोजेसिव एडजेक्टिव चाहिए होता फिर मैं हिज लगा देता, जैसे कि one's place in the team and his job, फाइन, दूसरी बार में हिज लगा सकता हूँ, लेकिन स्टार्टिंग में फर्स्ट टाइम वन के लिए वंस लगेगा, साथ में हिज नहीं लगेगा। तो इसलिए जो मिस्टेक है वो कहाँ पर है, मिस्टेक है अपना पार्ट, टोल्ड द प्लेयर्स नो वेरी हार्ड टू फिक्स हिज, या फर्स्ट ऑप्शन जो है वो मिस्टेक है इसमें। Now, next and last question, grammar का, he should have taken interest in mathematics if his father had been teacher। अगर उसके फादर टीचर होते तो उसको मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट होता। अभी यहाँ पर क्या बात यहाँ पर हो रही है उसके फादर के कुछ होने की, कुछ बनने की, राइट। अगर वो होते तो इसके लिए बात हो रही है बीइंग की, बीइंग होना, और एक चीज़ है, और ये काल्पनिक सेंटेंस है, राइट, इमेजिनेशन सेंटेंस है, इसमें हम हैड बीन वगैरह नहीं लगाएंगे। इफ हिज फादर वर अ टीचर, ये लिखेंगे हम, राइट। हम जैसे बोलते हैं इफ आई वर द प्रेसिडेंट, अगर मैं प्रेसिडेंट होता तो यहाँ पर पॉइंट ये है भी सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ वर लगाते हैं, लेकिन कब लगाते हैं, जब सेंटेंसेस में हम इमेजिनेशन की बात कर रहे हैं, राइट। इमेजिनरी सेंटेंसेस हैं, इम्प्रॉबेबल सेंटेंसेस हैं, उस केस में वर को हम आई के साथ, ही के साथ, शी के साथ लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, मार्कर है या पेन है, पेन को मैं बोलता हूँ अगर ये सचिन तेंदुलकर होता,
इफ इट वर सचिन तेंदुलकर। अभी अगेन इमेजिनेशन है, नॉट पॉसिबल। तो इस तरह हम वर यूज करते हैं। तो यहाँ पर जो एरर है वो ऑप्शन 3 में है। तो ये हमारे ग्रामर के कॉन्सेप्ट थे। डिस्कस किया इमेजिनेशन, इमेजिनरी सेंटेंसेस के लिए, डिस्कस किया रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, डिस्कस किया वन के साथ वंस आता है एंड सो ऑन। नाउ नेक्स्ट हम पहुंचते हैं वोकैबुलरी। वोकैबुलरी का पहला वर्ड है एबहोर। एबहोर होता है किसी को डिसलाइक करना, हेट करना, नफरत करना। देखिए पंजाब में ना एक शहर है, नाम है उसका अबोहर, राइट। पता नहीं क्यों मुझे अबोहर करता हूं मैं, अबोहर को एबहोर करता हूं। रोड अच्छा नहीं है, गलियां जो हैं बिल्कुल छोटी छोटी और बड़ी गंदी गलियां होती हैं वहां पर। अब तो पता नहीं मुझे क्या कंडीशन है उसकी। तो मैंने जब याद किया था ना एबहोर को, मुझे माइंड में स्ट्राइक किया, अरे यार ये तो अबोहर के साथ रिलेटेड है। एंड मीनिंग भी उसका जो निकला एबहोर का, वो क्या निकला, बी टू हेट और डिटेस्ट, डिसलाइक करना। सो आई एबहोर अबोहर, राइट। पहले करता था लेकिन अभी नहीं है, डोंट वरी। सो एबहोर क्या होता है, डिसलाइक करना। अभी देखिए पिक्चर में वो खाने के लिए कह रहा है बच्चा खाए, लेकिन ऑफ कोर्स कैसे मुंह बना लिया। सो वो एबहोर हिज मील, एबहोर हिज मील, अपनी जो खाने हैं उसको डिटेस्ट कर रहा है। सो यहाँ पर सेंटेंस देखिए अपना, आफ्टर बीइंग हिट in the head one too many times while playing cricket, रोहित began to abhor the sport। बहुत बार सिर पे लगी बॉल और उसकी वजह से क्रिकेट खेलते हुए बॉल हिट किया सिर में, लेकिन कितनी बहुत बार लगी और उसके वजह से वो गेम को ही, क्रिकेट को ही जो है डिटेस्ट, abhor करने लग गया। तो abhor means to dislike, abhor से याद रखना। Acquiesce, now the next is acquiesce। एक्विजिक क्या होता है, भी अग्री कर लेना, भी मान लेना, बिना कोई प्रोटेस्ट के भी बात मान लिया, राइट। सो यहाँ पर टू अग्री विदाउट प्रोटेस्टिंग, जल्दी संतुष्ट हो जाना, राइट। अभी देखो बच्चा जो है ना, जब इसको लेके जाते हैं वो क्या करता है, जिद करता है, भी नहीं बाय मी कैंडी, मुझे टॉफी चाहिए। फिर हम बोल देते हैं पापा ये यहाँ पे तो ओके आई एक्विजिक, ओके आई एक्विजिक भी ठीक है यार, चुप कर जा भाई, तू ले टॉफी ले कुछ भी ले ले। सो एक्विजिक क्या होता है, अपने आप जो है अग्रीमेंट कर लेना बिना प्रोटेस्ट के, बिना प्रोटेस्ट किए, बिना विरोध किए मान लेनी बात, राइट। सो सेंटेंस देखिए, इवन दो, चाहे साहिल वॉज एंजॉइंग हिज इवनिंग आउटसाइड व्हेन हिज वाइफ आस्क्ड हिम टू कम इन फॉर डिनर, ही एक्विजिट टू हर रिक्वेस्ट, उसकी रिक्वेस्ट को वो मान गया, राइट, बिना कोई प्रोटेस्ट किए। सो एक्विजिक क्या होता है, बड़ा इजीली जल्दी मान लेना किसी की रिक्वेस्ट को बिना प्रोटेस्ट किए हुए, राइट, एक्विजिक। नेक्स्ट देखिए वर्ड क्या है आज का, एमिएबल। देखो इंग्लिश का कोई भी वर्ड जिसमें एम या AMI आ जाए, उस वर्ड का मतलब फ्रेंडशिप होता है, राइट, फ्रेंडशिप या लव ये होगा। नाउ यहाँ पर वर्ड क्या है, एमिएबल। अभी एमिएबल में क्या है, AMI। सो AMI मतलब क्या होगा, फ्रेंड। सो एमिएबल मीन फ्रेंडली, राइट। जैसे रोहन वॉज एन एमिएबल, राइट। अभी कितने ही वर्ड लीजिए, अभी एक यूनिवर्सिटी है एमिटी, एक वर्ड होता है एमिकेबल, राइट, एक वर्ड होता है एमरस। तो बहुत सारे वर्ड्स हैं जो AMI से, और सभी का मतलब फ्रेंडशिप एंड लव होता है। सो एमिएबल मीन्स फ्रेंडली। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट इज अपीज। आपने एक एप्लीकेशन डाउनलोड करनी थी और आपकी जो ऐप है बड़ा इजीली, बड़े आराम से डाउनलोड हो गई है, कोई प्रॉब्लम नहीं आई, तो आप बड़े खुश हो गए, यार बड़ा आसान हो गया, बड़ा ही आसान है, बड़ा इजी है। सो ऐप आपकी इजीली आपकी डाउनलोड हो गई और इस चीज़ ने आपको क्या किया, अपीज किया। सो अपीज मतलब खुश करना, राइट, टू काम और सेटिस्फाई। व्हेन दे क्राइज, राइट, व्हेन दे नहीं आएगा, सॉरी, थियो ही है, नेम है ये। व्हेन थियो क्राइज his mothers gives him a dummy to appease him। जब वो चिल्लाता है, रोता है, तो उसकी मम्मा उसको क्या देती है, डमी एक दे देती है, एक खिलौना वगैरह डमी होता है, एक नकली चीज़ दे देती है, और जिस वजह से वो खुश हो जाता है। सो
उसको खुश करने के लिए, राइट, उसको खुश करने के लिए डमी दे देते हैं। होता है ना कुछ, कई बार क्या होता है भी आधा नंबर अगर बढ़ा दिया टीचर ने तो क्या होता है भी खुश हो जाता है। एप ईज हो गया, एप ईज मीन अपीज, खुश करना, राइट, रिलैक्स होना, काम होना। नेक्स्ट वर्ड इज एवरिस। अभी एवरिस में मुझे माइंड में आया राइस। एवरिस क्या होता है? राइस, जो राइस बहुत खाता है, दे दो राइस, कितनी भी राइस दे दो उसकी भूख शांत नहीं होती। एवरिस होता है ग्रीडी, राइट, लोभी, लोभ करने वाला, एक्सेसिव ग्रीड, लालची, राइट। टॉम्स एवरिस लेड हिम टू अमास एन एनॉर्मस पर्सनल फॉर्च्यून। टॉम की जो एवरिस है, उसकी जो लालच है, जिस वजह से वो बहुत सारा उसका पर्सनल फॉर्च्यून, पैसे वगैरह उसने कमा लिए, जोड़ लिए, इकट्ठे कर लिए। सो एवरिस क्या होता है? लालची, राइट, ये नाउन है। एवरिस को याद रखेंगे, राइस, जो राइस बार बार मांगता है, और दे दो राइस, और दे दो राइस, और दे दो राइस, और जोड़ता रहता है, इकट्ठा करता रहता है राइस को, चावल को। सो एवरिस को माइंड में रखना है राइस के साथ। मतलब क्या होता है? इकट्ठा करना, और जो लोभी है, लालची है। एंड आई बिलीव नेक्स्ट हमारा लास्ट वर्ड था, यस यस, दिस वाज आवर लास्ट वर्ड। सो सारे वर्ड्स को 5 वर्ड्स किए, 5 ग्रामर के कॉन्सेप्ट किए, 10 कॉन्सेप्ट, 10 सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हुए। तो आज की जो वीडियो है उसको ऑफकोर्स रिवाइज भी करना, फिर भी कोई कॉन्सेप्ट समझ कम आए तो कमेंट करना, राइट। आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू elucidate to explain that very concept in the simplest possible manner। आपको समझ आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट में जरूर लिखना, राइट। सो एप्लीकेशन डाउनलोड करना मत भूलना, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल पे भी आइए, जो न्यू वैकेंसीज आ रही हैं वो जरूर उसमें अपडेट किया जाता है। तो जल्दी ही हम अपनी अगली वीडियो के साथ कल मिलेंगे। सो टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।